खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आरिफ भट्टी साहब, जनाब तैयार साहब और मेरा नाम है सईद काजी। हुजूर, अपोजिशन ने आज जो है नो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट मूव कर दी है। अब ये एक नया सस्पेंस है जो कुछ दिन रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। नंबर गेम्स की बात हो रही है, दोनों तरफ से ये दावे आ रहे हैं, काउंटर जो क्लेम्स आ रहे हैं कि हमारे लोग पूरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को अब भी जहांगीर तरीन साहब पर एतमाद है और बुज़दार साहब का भी स्टेटमेंट आया है। क्या होगा और क्या नहीं होगा देखते हैं। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब अब आप मुझे फरमाएं कि ये अब क्या एक स्टाम एंड टी कप है या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे देखिए, कमो बेशतर एक माह से ज़्यादा हो गया कि अदम एतमाद आ रही है। अपोजिशन दावा कर रही थी हम लाएंगे और कामयाब करेंगे, और हुकूमत के बाद वज़रा कह रहे थे इनमें हिम्मत ही नहीं, ये लाएगी नहीं। लेकिन आज कम से कम ये क्लैरिटी हो गई कि अदम एतमाद पेश हो चुकी है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान असम्बली नहीं तोड़ सकते। अब जो फैसला होगा, जिस दिन वोटिंग डे रखते हैं स्पीकर साहब मोहतरम, वो फैसला होगा। हुकूमत अपनी तरफ दावे कर रही है, हम पहले दिन से कह रहे हैं ना, हमें ये पता है कि अदम एतमाद 100% कामयाब होगी या नाकाम। बज़ाहिर बादिउल नज़र में जिस तरह जहांगीर तरीन ग्रुप खुल के सामने आए, कल उनके बाद मोहतरम अलीम खान साहब खुल के आए, ऐसा लग रहा है ये लोग अगर अपोजिशन के साथ बैठ जाएं तो अदम एतमाद कामयाब 100% हो जाएगी। इन सूरत में बेशक वो फ्लोर क्रॉसिंग लगती है नहीं लगती, लेकिन इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं। अभी शेख रशीद साहब से भी आपकी बात हुई? शेख रशीद साहब हमारे काबिल एहतराम है, मेरे तो बरतानिया दौर के उनसे तल्लुकात हैं और मैं तो उनके साथ बहस भी नहीं करता। उनका पहले दिन से कॉन्फिडेंस है कि ये नाकाम होगी। अगर शेख साहब का जैसे अपोजिशन का हक है अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए, इसी तरह हुकूमत के पास उतना ही हक है उसको नाकाम करने के लिए। लेकिन मेरी राय के मुताबिक काजी साहब अब तक इमरान खान साहब अपने पत्ते बेहतर नहीं खेल रहे। हुकूमत बिल्कुल ज़िद से, अना से, तकब्बर में नहीं की जाती। देखें काजी साहब, आज इस वक्त तक भी उनका इत्तेहादी कोई अलग नहीं हुआ, लेकिन आज साथ भी कोई नहीं खड़ा हो रहा। अगर उन्हें डेंट डाला है तो 50-60 अनबिलीवेबल फिगर है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी जिसके अपने 50-60 मलक साहब लोग आके मुखालफ खड़े हो जाए। सही कह, आज तक कोई गुजरी ऐसी हुकूमत मुझे कोई भी हो। तो लिहाजा इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी से ब्लैकमेल हो, वो तो होते भी नहीं, लेकिन सबको साथ लेके चलना चाहिए। एक नाहल आदमी की वजह से आप पूरी पार्टी को इंतशार की तरफ ले जाएं, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। मलिक साहब, मेरे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात है कि खान साहब के बारे में ये कहा जाता है पूरी क्रिकेट की दुनिया में कि जो ऑल टाइम ग्रेट्स कैप्टन है ना, उनमें इमरान खान का नाम है कि आप टीम को साथ लेके चलते हैं। और मैं एक वर्ड देखा है, मैंने जो सारा सवाल देखा है 3.5 साल में, अपोजिशन के सारे दावे अपनी जगह, मीडिया का क्रिटिसिज्म अपनी जगह, सारी चीज़ें आप अलग कर दें, इत्तेहादी अलग कर दें। इमरान खान का फेलियर उनकी लीडरशिप है, अपनी टीम को नहीं बचा सके। और अगर आज आप जहांगीर तरीन ग्रुप की पंजाब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो आपको सारी गेम क्लियर हो जाती है। आज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीटीआई के साथ हैं या हम इमरान के साथ हैं या मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा हम पंजाब में तीसरा बड़ा ग्रुप हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहांगीर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि अलीम खान साहब ने कल 40 MPA बोले हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप कहता है 25। 65 MPA भट्टी साहब वाली बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में कोई रूलिंग पार्टी या मुझे कोई दिखा दे जिसमें 65 बंदे एक असम्बली से और 20-25 आपकी कौमी असम्बली से आपके खिलाफ हो जाए। तो ये सिर्फ इमरान खान को क्रेडिट है कि अपनी टीम को इस तरह लॉजिकल फैलेसी नहीं है। जब आप क्रिकेट की टीम जो है वो रिंग रोड पर पैसे बना रही होती है। क्रिकेट की टीम जो है वो जो चीनी है उसका सट्टा खेल रही होती है। देखिए ना, आप वो क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, कप्तान भी बड़े अच्छे थे। आप मुझे बताएं, उन्होंने अपना उसमें KPK में अपने बंदे बाहर निकालने पड़ गए, वो बिक गए थे। मेरा मतलब लुक हु ही इज डीलिंग विद, ही इज अ फेलियर। अगर वो नाकाम होते हैं, उनकी कुछ कर नहीं सके, मगर हम ये कैसे कह सकते हैं कि लीडरशिप तो ऐसी हो सकती है, चल यार तू भी खानदार है, तू भी खानदार है। काई साहब एक कमेंट देखिए, फिल्में देखते हैं ना, उसमें जब हीरो बड़ा नहीं होता, हीरो के मुकाबले हमेशा विलन बड़ा होता है। जितना बड़ा विलन होगा उतना बड़ा हीरो होगा। इमरान खान इसलिए हीरो बना था वोटर का कि इमरान खान ने सब चीज़ों को चैलेंज किया था कि मेरी टीम साफ सुथरी होगी, मेरे अंदर गंद नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। नहीं, लड़ाई किस, नहीं, ये सवाल तो आप देखें ना, लड़ाई किस चीज़ की है? आपके खिलाफ सबसे पहले वो लोग हैं जो पार्टी के फाइनेंसर थे। इसका मतलब है आप पाकिस्तान की ना पॉलिटिकल रियलिटी को समझते हैं, ना उस रियलिटी
रियलिटी को बदल सके। ये बात आप पॉलिटिकल रियलिटी को नहीं समझते कि इनको आपने तरक्याती फंड भी देने हैं, जब ये कब्जा करें तो इनसे चशमपोशी भी करनी है, जब ये चीनी महंगी करें और माल खाएं तो आप मुस्कुरा के मिलें। यहाँ पे उनकी गलती होगी। क्यों मतलब सर? अच्छा, आपका मतलब है कि जो करप्ट लोग थे, गलत काम करते थे, इमरान खान से वो नाराज हो गए और अब जो सारे हैं वो सब इमाम मस्जिद है, उन पे करप्शन का एक इल्जाम नहीं, यही मतलब है ना कि आप कह रहे हैं कि वो अलग हो गए, तरक्की फंड नहीं देते। मेरी बात सुने, जो केस था देखे ना, जो उसके सामने केस आए, अब जाहिर है यही हुकूमत करनी है ना। जन्नत में तो नहीं हुकूमत कर रहे थे ना कि जहां सारे फरिश्ते इलेक्ट होके आए हों, और जिसको हाथ डाला वो खराब हो गया। कई सब नहीं, फिर ये आप अब मनपसंद जैसे नून लीग कर रहे हैं, अब आप वो जो मलक साहब को ताना दे वही करने लग पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि डू यू थिंक इमरान खान के इर्द गिर्द जो है उन्हें नहीं पता वो करप्शन कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उनको अलग किया है जो करप्शन कर रहे हैं, बाकी ये सारे ठीक है। अगर मैं बताऊं, पंजाब के एक हाउस से, पंजाब के एक बड़े हाउस से पिछले 3 दिन में भर भर के टैची जा रहे हैं, क्या ये नहीं उन्हें पता? अगर उन्हें ये पता है तो मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को उन्हें हाथ डाला था उनका तो उन्हें पता था, उनका तो पता था ना। पार्टी को बैंक रोल करने वालों को नहीं पकड़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करप्शन हराम है। मुझे नहीं पता कि करप्शन हलाल और हलाल भी होती है। करप्शन हराम ही है। अच्छा, आप मलक साहब, आप भी लाहौर में पैदा हुए हैं, नवाए वक्त में आपने पकड़ा हुआ करप्शन खत्म, जो मौजूदा लोगों का कोई नहीं करप्शन हो रही, सिर्फ ईमानदारी से बताना। आपको लोग सुन रहे हैं, ये मुझे नहीं आ रहा। करप्शन खत्म नहीं, मैं काजी साहब के लिए मैं बात खत्म करने लगा। मेरा फिक्र सुन ले, 25 अरब रुपए आपने तरक्याती फंड भी दे दिए हैं, आपने हर जगह नवाज शरीफ की सियासत को फॉलो किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर सिलेक्टिव एहतसाब किया है, नहीं करना चाहिए तो पड़ गया ना। मेरी बात सुन, इनको खिलाना चाहिए था, जैसे मौसूफ और पीछे से आपकी रिवायतें आ रही थी, और झले हो जो आपको बैंक रोल कर रहे हैं, वो घर से पैसे लगा रहे हैं आपके तो लोगों को क्या मिला है? उन्होंने यही कहना है कि 3 अरब रुपए की सब्सिडी में किसने पैसे पकड़े यहाँ पे चीनी आपके पंजाब किसको दिए? आज नाराज हैं। यहाँ पे भी सुन ले, यहाँ पे भी सुन ले, 2 वजीर आपके हैं चीनी में, उनका जिक्र नहीं है। जहांगीर को आपने पकड़ लिया, तो पकड़ना तो सारे को पकड़ना। ये बात है ना यार, आपने ए को पकड़ लिया, बी को नहीं पकड़ा, बी को नहीं पकड़ा, ए को माफ कर दो। नहीं, बात ये है कि ए को आपने छोड़ दिया क्योंकि उसके अभी भी बेनिफिशियरी हो, ये पकड़ा कि आप बेनिफिशियरी नहीं हो। यही कह रहा हूँ, ये ना करें, खुदा के लिए हराम खाने वाला हराम है। ना ए को पकड़ना था, ना बी को पकड़ना था। यहाँ जियाउल हक की डॉक्ट्रिन जो चल रहा था उस पे रहना था। मलक साहब, जिससे तुसी रहे हो, आप साफत में रहे हैं, चलो कादी साहब तो अपनी उनकी राय और काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ ये बता दें, आपको कितने लोगों ने आज तक जहाज दिया, जाओ सैर करके लो, अरबों रुपए आप पे किसने लगाए? तो किसी ने कागज का जहाज नहीं दिया। अरे दिए होंगे, देखो यार, आप भी साफ हो, आपका कद भी माशाल्लाह। मैं कह रहा हूं ना, फिर उनको पैसे पूरे करने देने चाहिए यार। इस दुनिया में नहीं तो पूरे कर रहे हैं। रिंग रोड का इंकशाफ वज़ीर आज़म साहब ने किया, कौन से बंदे पकड़ेंगे? चलो ये बता दें। नहीं पकड़ेंगे वो हुकूमत। ये जरा शहबाज शरीफ साहब सुने, जिस अजीम मकसद के लिए आज ये पेश हुई है, वो सुन लो। कई हफ्ते हमारी मीटिंग्स हुई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह, और उसके बाद हम इस फैसले पर पहुंचे कि सॉरी ये कोई हमारे साथ मैसअप हुआ, ये वो कह रहे हैं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे, और ये भी है। अब माशाल्लाह देखें तो ये तमाम लोग जब आ रहे हैं, मैं पहले भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो कितने हफ्ते लग जाएंगे हमें एशियन टाइगर बनने में जब इनकी हुकूमत आएगी? मैं कि तो इनको ये तमाम साफ शफाफ लोग आपके सामने बैठे, प्रोग्राम में थोड़ी सी कॉमेडी करना, जो ही अदम एतमाद हुआ तो उसी सूरत पाकिस्तान में पर कैपिटा बढ़ जाएगी, चीनी फ्री हो जाएगी, क्राइम खत्म हो जाएंगे, बिजली इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप एसी चला, इन लोगों के लिए, हमारे लिए ये जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान। भट्टी साहब, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं करना चाहिए था। या होते वो कुली तौर पर नजरियाती पार्टी लेकर आते। आप सरमाए की सियासत कर रहे हैं और सरमाए पर अटैक ना करें। मैं नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं माफी चाहूंगा कि मैं मलक का सारी उम्र माल खाता रहूं, सारी उम्र माल खाता रहूं, और अचानक को मलक तेरा पैसा, और वो माल मलक कहां से लेके आया था? नहीं, मैंने तो नहीं, ये मुझे चाहिए था ना। मैं भी 10 दफा बाहर गया हूं, मुझे तो कोई 10,000 पाउंड की शॉपिंग नहीं कराता, मुझे तो टिकटें कोई नहीं देता यार। जाने दे, सच कड़वा होता है। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, दोनों सूरतों में अगर कामयाब भी हुई तो ज़्यादा गंद पड़ेगा, ना महंगाई कमी होगी, ना ही अपोजिशन मेरे और गरीब आदमी के लिए अदम एतमाद ला रही है। ये आप 100% सच कह रहे हैं।
3 दफा तो ये मुल्क में मसलत रहे हैं। इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बनाई थी, इन्होंने कौन सा करप्शन के खिलाफ जहाद किया था, इन्होंने कौन सा मेरिट को फरोग दिया था, इन्होंने कौन सा गरीब आदमियों को तो अपनी जाने बचाने के लिए बस वो हुकूमत से चिमटे लाना चाहते हैं, ये हुकूमत से अलग करना चाहते हैं। लड़ाई 2 शेरों की है, ऐब जाने तो पूंदाने। मगर काजी साहब एक तो क्रेडिट देना अब नवाज शरीफ को, उसने लंदन में पार्टी के अंदर हमला किया, पीटीए के अंदर हमला किया, ये सारी नवाज शरीफ की कारसादी है। देखिए इस मुल्क में सब कुछ होता है लंदन से ही होता है। जंगीर तरीन भी लंदन में गए हैं और अब कह रहे हैं लीमा साहब मैंने भी लंदन जाना है, नवाज शरीफ भी लंदन है, इमरान खान साहब के बच्चे भी लंदन में। लंदन बड़ा है। मैं देखो मैं बिल्कुल आपसे तो अमर साहब, जब मुल्क में होते हैं तो इस मुल्क के अवाम पे हमला करते हैं, महंगाई से, करप्शन से, उनको जिल्लत और गलाजत में बैरी करके इस शहर को दुनिया का गंदा तरीन शहर बना के जब बाहर होते हैं तो अपने सियासी मुखालिफ। अच्छा मेरा दोनों से सादा से एक सवाल है, दोनों से सादा सवाल है। भट्टी साहब आपका भी माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इस पूरी सियासत में अदम इत्मीनान में कोई अवाम का जिक्र सुना आपने कोई कहीं पे? मैंने अभी अर्ज किया ना, मेरा वैसे आजकल दिल कर रहा है मैं टॉक शो में ना जाऊं ईमानदारी से, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी सी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं करके बताया ना, सेंसर करके। काजी साहब अल्लाह जानता है, खौफनाक है। अवाम के लिए ना हुकूमत कुछ कर रही है ना अपोजिशन कर रही है, ये सच है, इसमें दो राय कोई नहीं है। अब सहाफत भी मुश्किल कर दी गई है। ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो लड़ाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा। ये नून लीग और पीटीए एक नहीं, इसको एक्सप्लेन करें किस तरह ज़्यादा होगी। देखें सिर्फ एक नुक्ता है, इमरान खान को हटाओ, आगे हुकूमत कैसे करनी है ये कोई तय नहीं हो पा रहा। जिस दिन अदम एतमाद का नंबर गेम होगा रिजल्ट तो उसी दिन आएगा। मैं और आप दावा नहीं कर रहा, कोई रोड मैप नहीं है, इसका मतलब है ये आप देख लीजिएगा, ये आपको वक्त बताएगा। इन्होंने दस्तों गिरेबान होना है। आज जो ये इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल कोई एक दूसरे के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे। वो टाइम फ्रेम नहीं मैं दे रहा कि परसों ही हो जाएगा, तुम मेरा गिरेबान फाड़ लो भाई, तू क्या सी परसों, क्योंकि इनकी नेचुरल एक दूसरे के मुखालफ है। इमरान खान को गिराने की हद तक है। ये बीच में आज वज़ीर आला पंजाब था, वो बेचारा मैटर ही नहीं करता, वो मैटर ही नहीं करता। इस पूरी डिस्कशन में जो अपोजिशन ने की है उसमें कभी एक दिन वज़ीर आला नहीं आया पंजाब डिस्कस। उन्हें तकलीफ इमरान से है, तमाम खत्म हो जाएगी अगर गो थ्रू होती है तो। अगर देखे लेकिन होती है ना तो उससे मेरा एक राय है जो आज लग रहा था कि ना मेरे और आपके लिए कोई बेहतरी नहीं है, और 20 करोड़ आवाम जो सारा दिन सूली पे लटकी रहती है उसके लिए कोई बेहतरी नहीं होगी। कामयाब नाकामी मुझे नहीं पता। यार शहबाज शरीफ साहब का एक और शॉट है, चीन जैसा हमारा जो कहते हैं कि हमारी ऐसी ऊंची हमारी दोस्ती है और समुद्र की गहराइयों से वो गहरी है और चीनी की तरह मीठी है, ऐसे दोस्त को नाराज करना ये कहाँ की मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी थी। सऊदी अरब हमारा कितना बेहतरीन दोस्त है और हमारे इस्लामी ममालिक में और फिर यूरोप में अभी जो तकरीर की मेलसी में इंतहा कर दी, यानी अपना बैठे बजाय हमारे यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक को नाराज कर दिया। ये तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कोई जो ताकतवर हल्के उन्होंने भी ये सब पसंद नहीं किया। इस वक्त 20 से 25 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, कोरोना के बाद हमारा टेक्सटाइल को बड़ी ग्रोथ मिली है और ये सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल जा रही है वो अपना यूरोपियन यूनियन में जा रही है। हमारा मकसद नजरियाती, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को भेज दो, अल्लाह का शुक्र है, हमें इज्जत से रहना चाहिए, मगर दुनिया में जो ट्रेड के आपके इंटरेस्ट हैं, पेड के इंटरेस्ट हैं, आपने ये काम अच्छा नहीं किया। जो आपने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन पे भी अटैक किया, अमेरिका पे भी अटैक किया, और देखिए शहबाज शरीफ कितना समझदार है, पॉलिटिकली सेंस देखें, इकतदार की सेंस में बता रहा, सुन ले मेरी बात। अब इंडिया चाइना को भी खुश किया है, सऊदी अरब को भी खुश किया है, यूरोपियन यूनियन को भी खुश किया है, किसान लाया वो पास। एक आप हमें जो मर्जी कह लें मगर ये ना बात हमें करें, $100 बिलियन 20 साल में सिर्फ हमारे बापदा से निकाल के ले गए। IFC किसका इदारा है यार, प्लीज वो मैं आपको टाइमिंग होती है, $1 जो आता है 14 से 20 वापस लेके जाता है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की स्टेटमेंट है कि जनाब 25 मिलियन तो हर रोज आपके यहां से चोरी होकर बाहर जाते हैं। उसके बाद जो $1 ट्रिलियन का आउटफ्लो है यार, मैंने चोरी किसने रोक ली? इसने इमरान खान साहब नहीं, हम इमरान खान की एक किसी हुकूमत या अपोजिशन को नहीं हम लुटते हैं। अच्छा मोहतरम, वो लुटेरे हैं। और मेरे रिस्पेक्टेबल सर, हमें इमरान खान या हुकूमत का एक नहीं, अगर चोरी होती है, करप्शन हो रही है, रोकना भी तो किसी का फर्ज है, काम में नहीं है, फेलियर है, तो फिर इनको मारे पकड़े, जो भी है माजी में भी इनकी वजह से कौन सफर करती है। मैं और आप रोते हैं, ये कैमरामैन बेचारे बिल नहीं दे पाते। आपसे मैंने एग्री किया ना
कम से कम इस मुल्क के अवाम को यहाँ पे बैठ के मैं ये मत बताऊं कि हम भिखारी और वो हमें देते हैं। हमारे माल पे ट्रेड की बात की है, डोंट मिसकोट मी, मैंने ट्रेड की बात की है। हमारी मैं ये कह रहा हूँ कि कामरान मंटर साहब ने एक दफा कहा था यहाँ से जाते हुए कि जी हम आपको पैसे देते हैं, तो मैंने हिसाब लगाया था कि हमने कितने पैसे आपको दिए, आपके मिलिट्री हार्डवेयर पे। मैंने आपको पहले भी बताया था जीएसपीए को, और ये कर्जा जो हमने लिया है 10 दफा पे कर चुके हैं। काई साहब उसकी भी हराम है ये इस्लाम में भी। ये आपको ये वैसे कादी साहब इमरान खान साहब को थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा एहतियात से बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारे भाई नहीं, अगर वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो गलत है इमरान खान की हुकूमत कराएं। लेकिन कैसे सब देखिए, पाकिस्तान से लाखों लोग, करोड़ों नहीं तो लाखों लोग मुख्तलिफ ममालिक में अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए गए हैं हमारे ओवरसीज़ भाई, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो। वो सारे अपने एक जाता है तो 4 खानदान चलते हैं। खुद इवन के इमरान खान साहब ने जो बनी गाला बनाया, आपको पता है जो लंदन में इन्होंने कमाई की थी, इमरान खान साहब पे एक करप्शन नहीं है, वो फ्लैट बेच के लिया। तो अगर उनको नाराज कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी इज्जत पे सौदा करो, उसमें इमरान खान जिंदाबाद। देखिए मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मेरे पाकिस्तान की मुझे इज्जत अजीज है। मैं कह रहा हूं 1% से भी कम आपकी रूस से ट्रेड है। रूस आपका पाकिस्तान तोड़ने में शामिल रहा, हमेशा इंडिया के साथ रहा। 1% के लिए आपने जो इंटरेस्ट है सबको खतरे में डाल दिया। 7वां बैरी बेड़ा रूस ने भेजा था, वो तो अमेरिका ने भेजा, फैसला पहले नहीं इंडिया को साथ किसने दिया था 71 में? पहली बात तो ये है कि हमारी अपनी गलती थी। दूसरी बात ये है कि हमने अमेरिकन ब्लॉक में होने की वजह से जलील हुए थे। रूस तो पाकिस्तान के साथ नहीं ना था 71 रूस हमारे साथ नहीं था, लेकिन रूस ने कोई डायरेक्ट फौजें भेजी थी यहाँ पे, नहीं भेजी, इंडिया को तो सपोर्ट किया था, इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। तो लियाकत अली खान साहब ने रस्सी उधर भेजता सी ना साहब, ये दूसरा भी तो मरवाया ना मलक साहब। इंडिया को तो अब फिर अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, माशी तौर पे भी और दफाई तौर पे भी। लेकिन हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये तो फॉरेन एक्सपर्ट चाहते हैं तमाम ममालिक को लेके चले और पाकिस्तान का मफाद देखें। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं, हमारी पॉलिसियाँ ठीक नहीं बनाते, मगर हमारे अवाम को ये मत बताएं कि हम उनकी भीख पे पलते हैं। यहाँ से जो लुट के जाता है हमारी दुनिया से, गरीब दुनिया से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के मुताबिक $2 ट्रिलियन चोरी करता है वेस्ट यहाँ पे, यहाँ से लेके जाता है। तो उसको रोको यार, लोगों को बताओ तुम्हें। और एक और भी बात, जितने मेहनत कश इंडिया और अमेरिका और यूरोप में वो एहसान करते हैं, वो काम जो नहीं कर सकते वो हम करते हैं वहां पे, वरना वो हमें देंगे। वो इसलिए हमें बुलाते हैं कि जब उन्हें लेबर चाहिए, हम चीप लेबर चाहिए होती है। ये बात ना करें, ये बात आसान करते हैं। और कायद साहब नहीं आसान कर, देखें अगर सारी जो जितने ओवरसीज बाहर पाकिस्तान आ जाते हैं सारे, तो क्या ये उनको मुल्क खिला सकता है? आज उन्हें कहीं भेज के दिखाएं, उनका सिस्टम रुक जाएगा। तो बुला लें आप, सिस्टम रुक जाएगा। $30 बिलियन भारत, बांग्लादेश, नेपाल 50 गुना उससे मैन पावर भेजा। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखे हुए हैं। मलिक साहब प्लीज वापस बुला, वापस क्यों बुलाया? अपनी मर्जी से गए, उनके शहरी हैं वो, लेकिन वो उनसे काम लेते हैं, उनकी मेहनत को इस्तेमाल करते हैं, दौलत बनाते हैं, भीख नहीं देते। हमें हर वक्त हमारे हाथ में बैगिंग बाउल ना पड़ा तो नौकरी इस तजिए के जरिए, तो आप हमारे हाथ में बैगिंग बाउल, यहाँ तो नौकरी भी नहीं मिलती, आगे बढ़ते हैं, नौकरी तो दे देते हैं। ऐसा नहीं है यार, मेहनत भी करवाते हो, हमारा कदर फाजिल भी खाते हो और हमें भिखारी भी कहते हो। आगे सुने ये क्या कह रहे हैं अपना जरदारी साहब। काम को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। जी भट्टी साहब, आपको यकीन है इस बात का? देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपोजिशन सारे ही दावे कर रही है हम 172 से ज्यादा। आप मुझे एक बात बताएं, दिल से बताएं आपको क्या लग रहा है? भाई साहब देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन, क्योंकि एक कह दूँ दोनों का मीडिया सेल है, मुस्तकबिल प्रेडिक्शन मेरा अपना अब तजर्बा है कि कल की नहीं कर सकता। कल कोई मुझे बताएं, पिछले 2 महीने से बंदर किला हो रहा था, आपने एक खबर को अंदर छुपाई हुई है? नहीं, मैंने काफ़ी छुपाई हैं क्योंकि हालात साजगार नहीं है। बस मैं भट्टी साहब के पास कल भी बहुत बड़ी खबर थी, आपको इसका भी पता है, अब भी बहुत बड़ी खबर। भट्टी साहब मैं आपको बता, ये फैसला उस दिन इलेक्शन डे होगा कि कौन जीता। चलो सियासी खबरें जो है वो तो देने की इजाज़त है ना। अपोजिशन की जो तैयारी है वो 190 की है और इसमें मौलाना ने एक ऑफर लगाई है। आपको पता है मौलाना के पास एक फोर्स है, फोर्स से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कोई आर्मी है, मगर उनके पास असला है, नौजवान है बाकायदा। उन्होंने ये कहा है कि मुझे आप बताएं कितने MNS को ये फोर्स की ज़रूरत है, वो फोर्स में उनको साथ दूंगा। मतलब कहने का है कि अगर कोई इदारा जो वफाकी हुकूमत का अगर किसी MNA को दाएँ बाएँ करना चाहे तो ये काम ख़राब भी हो सकता है। 190 का फिगर है उनके ज़हन में।
ये मैं आपको खबर दे। मेरा ख्याल है मलक साहब, और ये पक्की बात है कि मौलाना उन्हीं के पास है, किसी और के अच्छा पास नहीं। मौलाना सबको को कश्मीरी आज़ाद करा दे, इतनी फोर्स है। और दूसरी बात, कश्मीर चौक करवा देते हैं। नहीं मलक साहब उनको को कश्मीरी आज़ाद करा दे, 2 उधर ही बंदे भेज दे, इतने जुल्म और सितम। दूसरी बात, अब ये वक्त नहीं रहा कि बंदों को उठाने का। अब मैं बताऊं वो किस तरह आज में इत्मीनान पेश हो गया ना, नहीं कुछ वजूहात है, अब आसान काम नहीं रहा। अब इमरान खान साहब को एक एक कदम मेरा ख्याल है पूंछ के उठाना होगा। भट्टी साहब ये ज़िंदगी की पहली मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ अपोजिशन ने वोट नहीं दिया। आप कह रहे हैं बंदे को अगवा नहीं होते। आपके 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं सेनेट पे जहाँ पे पता नहीं चला अपोजिशन खड़े हुए हैं, बैठे यार हैं। आज वक्त तक पहला 18 से के इलेक्शन से लेके पहली दफ़ा इमरान खान को अपना आप दिखाना पड़ा। भाई आपको किसने कहा मादी में वो बचते रहे इमरान खान, यहाँ पीटीआई बचती रही? आपको किसने कहा दिया? मुझे खान साहब भी बचते थे, कहते थे सेनेट में। मुझे तो कभी समझ ही नहीं है कि सेनेट में मेरे पास अक्सरियत ना हो, मैं इमरान हूँ, हर बार मैं जीती हूँ, ये किस तरह हो सकता है? हुए नहीं है ना, उन्होंने अपनी कभी हिकमत अमली की, दानिशमंदी की, ना सियासती चाल चली। ये तो आज ही है, फिर उनकी नहीं बताते। और कोई करता रहा नहीं, उनकी आज पहली दफा हूं कहना ना गले च ढोल पे बजाना पै रहा। हूं इसका नतीजा क्या आता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा नहीं आना। पहला नतीजा है जिसके बारे में हमें 5 मिनट लगता है कि मैं पास, हाँ 5 मिनट बाद लगता है नहीं मैं फेल हो रहा हूं। देखो काजी साहब गैप का इल्म ना देखें, कुछ लोगों का दावा था कि ये अदम एतमाद आएगी नहीं, लेकिन आज वो आ गई, वो हकीकत बन अच्छा भट्टी साहब मैं आपसे एक सख्त सवाल करता हूँ। नवाज शरीफ की जो वारदात है, जो उसने अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई करा दी है, इत्तेहादियों को रेलिवेंट कर दिया, इस वक्त इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं? नवाज शरीफ मैटर ही नहीं करता यार। परवेज आपके घर में इतनी बड़ी लड़ाई करा दी है पीटीआई के अंदर। नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप भट्टी साहब मैंने ब्रेक लेनी भट्टी साहब, नहीं आप ब्रेक लें, नहीं ब्रेक के बाद खबर है तो बताएं मुझे जल्दी से। उनको खास खबर नहीं है हमें आजकल किसकी है और किसकी नहीं है। अवामी जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, नाकामी हमेशा हमारे अवाम को होती है, अल्लाह करे इस दफ़ा ना हो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत अहम खबरें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। नंबर गेम के हवाले से भी, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी, और बुज़दार साहब के हवाले से भी। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी अभी तक जहांगीर तरीन साहब पर एतमाद है, और वो कह रहे हैं, और जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है वो भी कहते हैं कि हम पीटीआई में हैं, बाहर तो नहीं हम, मगर हमारे यहाँ के जो सीएम साहब हैं इनसे हमारी नहीं बनती। कैसा अब सियासी गुफ्तगू में आ गए, अब मुझे करने दें थोड़ा सा। इन्हें आज भी एतबार है जहांगीर तरीन पर, ठीक है। ये वो जहांगीर तरीन है जिसके बेटे पे पर्चा, जिसकी बेटी पे पर्चा, जहांगीर तरीन पे पर्चा करा के उसको सील कर दिया गया, और मैक्सिमम कोशिश की गई कि एफआईए ने रुसवा करे। इमरान खान सब नहायत काबिल एहतराम हैं, क्या सिर्फ उनका ही हक है लोगों से नाराज़ होने का? मेरी अपनी राय है जहांगीर तरीन साहब अब हुकूमत की तरफ वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत सब्र किया, उन्हें पिछले दौरे पे नवाज शरीफ ने दावत दी, नहीं मिले। जब आप अलीम खान का क्या कसूर था, एक अहम तरीन शख्सियत से वो मिले इस्लामाबाद या पिंडी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 2 दिन बाद उन्हें 100 दिन के लिए आपने गिरफ्तार करा दिया। अब आप समझते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार भी करा दें, मुझे थानों में रुसवा भी कराएं, लोगों की इज्जतें भी उछालें, लेकिन मैं जाऊं ना दूसरी तरफ, फिर मैं आपके पास आ जाऊं। थोड़ा सा ना, अगर आपकी इज्जत है तो मेरी भी इज्जत होगी ना, या मेरी इज्जत है तो आपकी ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब ने जो फैसला करना था कर लिया हुआ। हाँ सब अब देर से कोशिश कर रहे हैं, ये 2-3 महीने पहले कोशिश करते तो यकीनन हालात खान साहब के हक में थे। अब चाहे अलीम खान साहब आए या जहांगीर तरीन, वो फैसले कर चुके हैं। तरीन साहब की जो मतलब एक समझे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे नमान लंगड़ियाल साहब, उनका जरा साथ सुनवा दें। तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी, और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। इसका मतलब यह है कि दरवाजा बंद नहीं है अगर उनकी बात मान ली जाए तो। नहीं, इनके मतलब ही तो नहीं, लंगड़ियाल साहब को भी तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, बड़ी पुरकशिश ऑफरें की गई पंजाब हुकूमत की जानिब से। मैं ना नहीं जाना चाह रहा रेड एरिया में, आप मुझे ज़बरदस्ती धक्का दे रहे हैं मलक साहब। इनको भी तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को ऐसी ऐसी ऑफर की गई कि मैं आपको बताऊं तो आपकी 4 पाई घूम जाए, आपको ईमानदारी के सही चर्चे मिलें वो। लेकिन अब मेरा ख्याल है
जिधर गई कश्ती उधर गए मिला। अब इमरान खान साहब को इनको लाने की बजाय कोई और काम करना चाहिए। हुकूमत बचाना उनका हक है। किस बंदे को 1 to 1 मुलाकात करके इन्होंने ऑफर नहीं की। ऐसे में आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ। देखिए, घर की लड़ाई बहुत ख़तरनाक होती है। अपोजिशन तो अपोजिशन है, इत्तेहादी भी भाग सकते हैं। मैं इन लोगों से कुछ से मिला हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि हमें जो दिल से बात है, नाम नहीं लिया जा सकता, वो कहते हैं हमें शक है कि अगर हमने आज वोट भी दे दिया ना तो अगले इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिलेंगे। मैं थोड़ी सी जो बात करना चाह रहा हूँ, टिकट नहीं मिलेंगी या उन एक मैं लफ्ज़ को मिस कर रहा हूँ। खान साहब के बारे में ना जो बाप की एक शफकत होती है ना लीडर की, उनको डाउट है कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। जो उनके ज़हन में खौफ है ना वो ये कि कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिमाग में रखते हैं और वो माफ़ नहीं करते। मैं समझता तो सिर्फ एक इस आदत से खान साहब की पार्टी बिखरी है। ये तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई आपकी तरफ से हम ये समझें कि गो थ्रू हो रही है। तो मैं देखिए 65 लोग मैंने आपको MP बताए और फेडरल में भी 20 बताए। अब 20 वो बंदे हैं, 65 ये बंदे हैं, इनके अंदर एक खौफ है कि अगर हमने चले साथ भी दे दिया इमरान खान का, PTI का, यू आर सर्टन के गए खान साहब। मैं तो आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा, घर के अंदर ये मलक साहब की राय है। कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर की लड़ाई साबित कर रही है कि आप गए। ये मेरा आर्गूमेंट है, घर के अंदर लड़ाई हो गई है, बाहर वाली नहीं है। ये है दो अब राय हमारे सामने आ गई। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मजीद कुछ अंदर की खबरें बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी भट्टी साहब और मलिक साहब, एक ट्वीट था मैं देख रहा था इनका जनाब एहसन इकबाल साहब का, और वो कह रहे थे कि भाई ये जो सेक्रेटरीज़ हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमें पता चला है उनके मुताबिक कि जनाब ये कुछ फाइलें जलाई जा रही हैं। बाकी सेक्रेटरीज़ की जिम्मेदारी है कि वो वजारतों की सरकारी रैकेट की हिफाजत करें। वैसे बात सुने, सब तो ज़्यादा तुसी आप जलाइया ने सॉरी LDA की आग भूल गए आप। 7 करोड़ रुपए लगी थी। वैसे बताऊं वो जी वो क्या था, नंदीपुर तजर्बा बोलता है। एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम है, उन्हें इतना पता ही नहीं। CM ऑफिस में पंजाब के वज़ीर-ए-आला पंजाब के दफ्तर में होने वाली हर मूवमेंट से शहबाज शरीफ और हमजा साहब बाखबर रहते हैं। ये मैं खबर दे रहा हूँ और उस पर कायम। अभी CM को पता नहीं चलता मौजूदा शहबाज साहब तक पहले। लेकिन ये क्यों नहीं चाहते कि इनकी अपनी अजीम रवायात पे वो चल के वो भी की थोड़ी छोटी आग लगा के जरा तमाशात सेंक लें? मेरा ख्याल है ये एक टैक्टिस है कि ब्यूरोक्रेसी को खौफजदा करने के लिए। अब जलाने के लिए क्या, इतने सबूत तो सारे ही पहले हैं, अब क्या जलाएं? जेडे सबूत निकले उहदा की कर ले असी। गल तो तुसी भी सच्ची कह रहे हो, नसी की करिए। यहाँ करप्शन जुर्म नहीं है गाई साहब, ये देखिए ये है कि मोटरसाइकिल चोरी ना करो, मोबाइल चोरी करते ना पकड़े जाओ। यहाँ हिस्सा पूरा दोगे तो फिर नहीं छोड़ना तुम्हें। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। बेसिकली आप कॉन्फिडेंस बना दें कि जी इमरान तो गया, फाइनल चलने जल देंगे। आपसे थोड़ा सा प्रोपेगेंडा टाइप चीज है, साइकोलॉजिकल वार नहीं होती। अच्छा, आपको भी पता है कि एक्स फैक्टर क्या होता है, उन्होंने ही करना है। इन्होंने जो आग लगाई थी क्या? अच्छा भट्टी साहब हमें बताते नहीं, हमने इससे सवाल कर करके थक गए हैं कि ये अदम एतमाद चले होगी मंजूर। इमरान खान बाहर चला गया, वो अपोजिशन का भी दुश्मन है, वो इत्तेहादी भी छोड़ गए, उसको अपनी पार्टी भी छोड़ गए। पाकिस्तान का क्या बनेगा? तो मुझे जवाब दिया है, मुझे इसका जवाब दिया। शेख रशीद साहब की बातें बार बार सुने, वो कह रहे हैं कि ये भूल जाएंगे जो ये सोच रहे हैं। शेख रशीद साहब की बात को मैं सेकंड करता हूं। क्या मतलब? वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा जो वो चाह रहे हैं। वो जो ये चाह रहे हैं ना, उन्हें पता है इसके बाद भी फड्डा होना। और मुल्क में कुछ अदारे किसी भी कीमत में मुल्क में नारगी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत में। पाकिस्तान में भी ट्रम्प बनने वाला, वो फिर अपना ट्विटर भी उसका रुक जाएगा, फिर वो ईमेल बनता नहीं बनता मुझे नहीं पता। लेकिन कादी साहब ये इत्तेहाद कबूल हो जाती है इन केस ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और जो 25-30 जितनी भी जमातें हैं, ये मिलके 1.5 साल निकाल लेंगे। मैं तो समझता हूँ भट्टी साहब के जिस 3.5 सालों में जो हमारा नुकसान हुआ है, वो जरदारी साहब की जो एक दानिश है और जनाब और जो दयानत अपना है, अपना शहबाज शरीफ साहब की, और जो मतलब अभी आपने तो कहा था 15-20 दिन में हम एशियन टाइगर हो जाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान में। मौलाना फजलुर रहमान साहब की फॉरेन पॉलिसी से आप इम्प्रेस नहीं है? मुझे लगता है कश्मीर के हवाले से उनकी बड़ी हासिलात हैं। हाँ, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब भी चाहिए अपने पत्ते आराम से खेल लें।
नहीं भट्टी साहब ऐसे फिर मेरा वही सवाल है, मुझे तो लग ही रहा है एक सवाल नाम भी आ रहा है यार वजीर आजम के तौर पे, वो मगर उसके साथ यही बात है ना, कहा यह जा रहा है कि किस्म की कौमी हुकूमत बन गई ना। अगर आप इमरान खान को निकाल के अगर सारे आ जाएं तो हमारे पॉलिटिकल कल्चर में इतनी बर्दाश्त है, इतनी खूबसूरती है कि हम सारे बैठ के पाकिस्तान को चला लें। भट्टी साहब नहीं अपने तजर्बे से बताएं, एक दफा भट्टी साहब को खबर तो यार खबर मैं दे रहा हूँ ना, एक दफा आप इमरान खान साहब को आगे से हटाएं, फिर इस कौम की हालत देखिएगा आप, जो आपस में कौमी हुकूमत बनती है। वो 2 बिलियन लड़ाई थी ना बांदर के पास के रोटी में, ये ज्यादा ले गया मेरे ले गया, ये होना है आगे। बड़ी साहब को लास्ट कमेंट देखिए, वजीर आज़म इमरान खान सख्त तरीन मुश्किल में है, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, निकलना बज़ाहिर बादियुल नज़र में मुश्किल लगता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। अभी 23, 24, 25 और यहाँ हर लहजा सूरत हाल बदलती रहती है। देखिए एक्स फैक्टर क्या होता है और कैसे उसका कोई रोल प्ले होता है। यानी कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।